class, open your English book, page number 43. First lesson is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kindness. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam की रहमदिली. The personality of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a role model for all the mankind. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत तमाम इंसानियत के लिए कमली नमूना है. He was a man who embodied the values of kindness, generosity and humility in all his interactions. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने तमाम बाहमी अवामल में रहमदिली, फ़याज़ी और आजिज़ी जैसे इक़्तिदार पैदा किए. The way he dealt with his neighbors, peers and family serves as an example for us today. वो तरीका जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हमसायों के साथ, हमसरों और ख़ानदान के साथ सलूक किया, वो आज हमारे लिए एक मिसाल की हैसियत रखता है. Not only हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was loved by those in his community. ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशरे के लोग मोहब्बत करते थे, बट ही वॉज आल्सो रिस्पेक्टेड बाई कम्युनिटीज़ फार एंड वाइड फॉर ट्रीटिंग पीपल विद काइंडनेस. बल्कि दूर दराज के माशरे के लोग भी आपकी इज़्ज़त करते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के साथ रहमदिली का सलूक करते थे. फॉर क्लास हमें लेसन नंबर 1 के पूरे लेसन की रीडिंग बिल्कुल इसी तरीके से अच्छी तरह करनी है ताकि आपको बाकी एक्टिविटीज़ सॉल्व करने में आसानी हो. और आप देखते हैं टीचर ने यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मीनिंग लिखे हैं. आपने इन वर्ड्स के मीनिंग को अपनी बुक पे लिखना है और इन्हें याद करना है. फॉर क्लास इस पेज पे भी मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया. आपने उनके मीनिंग डिक्शनरी से सर्च करके अपनी बुक पे लिखने और इन्हें याद करना है. इस पेज पे भी कुछ वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है. आपने उनके मीनिंग सर्च करके अपनी बुक पे लिखकर उन्हें याद करना है. फॉर क्लास नेक्स्ट टॉपिक इज लेसन नंबर 1. आंसर दिस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट Write down 5 relationships you have with people around you. Answer: these relationships are friends, sisters, parents and uncles etc. Question number 2, what values did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam embody in all his interactions? Answer is: he embodied values of kindness, generosity and humility in all his interactions. Question number 3 here, why did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam visit the old woman? Answer is: because he found out that she was ill. Question number 4 है, how did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam help the crying slave? Answer is: he ground all of the remaining grain. Question number 5 है, what kind of chores would Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do at home? Answer is: sewing patches, mending shoes or milking the goat. Question number 6 है, what are some of the lessons we can learn from the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Answer is: we can learn patience, kindness and mercy. For class आपने लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरीके से याद करके रफ कॉपी पे इनकी प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नाउन क्या होते हैं. द नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन. किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल अली, बुक, लाहौर वगैरह जो है वो नाउन की एग्जाम्पल है. अब हम इनकी टाइप्स पढ़ते हैं. कॉमन नाउन्स, टॉक अबाउट अ जनरल पर्सन, एनिमल और थिंग. कॉमन नाउन जो है वो किसी शख्स, जानवर या चीज़ का नाम होता है. दे डू नॉट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, और ये कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते. फॉर एग्जांपल गर्ल एंड हाउस. अब आप देखें गर्ल का जी और हाउस का ए जो है वो स्मॉल लेटर है. प्रॉपर नाउन्स टॉक अबाउट अ स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग. प्रॉपर नाउन जो है वो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है. दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, और यह हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. पाकिस्तान एंड कायद आज़म. आप देखें पाकिस्तान का पी और कायद आज़म का क्यू जो है वो कैपिटल है. अब इन दो डेफिनेशन में दो डिफरेंसेस हैं. कॉमन नाउन जो है वो आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, और प्रॉपर नाउन खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को. और कॉमन नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते. प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. आपने ये डिफरेंस जो है वो याद रखना है. नेक्स्ट, फाइंड 3 कॉमन नाउन्स एंड 3 प्रॉपर नाउन्स फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम बिलो. आपने लेसन नंबर 1 की रीडिंग अच्छी तरीके से करनी है और उसमें से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की 3 एग्जाम्पल्स को फाइंड करके यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट एक्टिविटी है, क्लासीफाई द नाउन्स इन द बॉक्स इनटू कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स. रिमेंबर टू कैपिटलाइज द प्रॉपर नाउन व्हेन यू राइट देम. कुछ अल्फाज दिए गए, हमने उन्हें सेपरेट करके कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन में लिखना है. और आपने याद रखना है कि जब भी आपने प्रॉपर नाउन्स लिखने हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लिखना है. प्रॉपर नाउन्स के एग्जांपल्स में है मरी, जनवरी, मिस्टर जावेद, ट्यूसडे, मीनार पाकिस्तान. एंड कॉमन नाउन्स आर एप्पल, मस्जिद, स्कूल, बिस्किट एंड रैबिट. फॉर क्लास नेक्स्ट टॉपिक है म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स. म्यूट मीन साइलेंट. ऐसे कॉन्सोनेंट लेटर्स जिनकी आवाज़ जो है वो नहीं आती. यू रिमेंबर डैट द, ए एंड एन आर कॉल्ड आर्टिकल्स एंड व्हेन ईच इज़ यूज्ड.
A is used before a word that starts with a consonant sound, while N is used before a vowel sound. What do you do in the case of mute consonant letters? Do you use A or N? आपको पता है A, N और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। A जो है वो ऐसे अल्फाज किससे पहले स्टार्ट होता है जो कॉन्सोनेंट लेटर्स से स्टार्ट हो, उनके साथ यूज़ किया जाता है, और एन जो है वो वाउल साउंड के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल्स देखें। इन द प्री रीडिंग पेजेस वी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ द वर्ड हॉर इवन थॉट इट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट। वी से एन और बिकॉज ऑफ द वे द वर्ड साउंड्स। द एच इन हॉर इज साइलेंट विच इज़ वाई वी pronounce it as or. Since the word now starts with a vowel sound, we use an instead of a. इस एग्जाम्पल में उन्होंने हमें और की एग्जाम्पल दी है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड और है इसमें एज की जो आवाज़ है वो साइलेंट है, दैट्स वाई वी रीड दिस वर्ड एज और। हम इसे और नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इन द स्टोरी Rasulullah sallallahu alaihi wasallam showed his kindness. Here the word K in the word kindness is a consonant and we will put A before the word. अब इस स्टोरी में एक वर्ड आया है काइंडनेस। अब काइंडनेस में जो K है उसकी जो आवाज़ है वो आ रही है, इसलिए हमने इसके सामने जो है काइंडनेस जो है काइंडनेस का K जो है वो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले हम A यूज़ करते हैं। जबकि यहाँ पे और का ए जो है वो भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो नहीं आ रही, और कॉन्सोनेंट से जो अगला लेटर है हमारे पास वो है वाउल, इसलिए हमने उसके साथ एन यूज़ किया है। क्लास आपने याद रखना है कि अगर पहला किसी भी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसकी आवाज़ ना आए और उससे नेक्स्ट लेटर हमारे पास वाउल आए तो तब हमने एन यूज़ करना है। और अगर ऐसा कोई वर्ड है जैसे काइंडनेस है, उसका के जो उसकी आवाज़ आ रही है तो तब हमने वहाँ पे ए यूज़ करना है। अगर यहाँ पे काइंडनेस के की आवाज़ ना आती और यहाँ पे उससे नेक्स्ट है आई है तो तब हम उसके साथ एन यूज़ करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे काइंडनेस के की आवाज़ आ रही है इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल ए यूज़ किया है। आपने ये चीज़ें याद रखनी है। सी अनदर एग्जाम्पल। Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam was an honest, kindness and humble man. The letter H in the word honest is a mute consonant letter. Without H, the word starts with a vowel sound. We can say Allah's Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was an honest man. अब क्लास यहाँ पे एक वर्ड है honest। अब आप देखें honest में H जो है वो mute consonant letter है, मतलब H की आवाज़ नहीं आ रही, और ये से जो नेक्स्ट लेटर वो हमारे पास वाउल है, तो वाउल है तो हमने उसके साथ एन यूज़ करना है। आप सब जानते हैं कि वॉल्स के साथ हम हमेशा एन यूज़ करते हैं, दैट्स वाई वी यूज़ एन विद द वर्ड ऑनेस्ट। एक्टिविटी देखें। द फॉलोइंग वर्ड्स हैव वन और मोर म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स इन देम। अंडरलाइन द म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर एंड डिसाइड वेदर टू प्लेस ए और एन बिफोर द वर्ड। कुछ अल्फाज दिए गए हैं, अब हमने उन्हें देखना है उसमें से म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन से हैं, देन वो यूज़ ए एंड एन। फर्स्ट वर्ड इज़ आयरन। जब आप आयरन वर्ड प्रोनाउंस करेंगे तो आई की आवाज़ आएगी, इस वजह से हमने आयरन के साथ एन यूज़ किया है। क्लॉक में सी की आवाज़ आ रही है, अ क्लॉक। हेयर में एज की आवाज़ जो है वो नहीं आ रही, एज की जो आवाज़ है वो साइलेंट है। एज जहाँ पे हमारे पास साइलेंट है इस वजह से नेक्स्ट लेटर हमारे पास है वाउल, दैट्स वाई वी यूज़ एन। नी में भी हमारे पास के की जो आवाज़ वो नहीं आ रही, के इज़ अ म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर इन दिस वर्ड, दैट्स वाई वी यूज़ आर्टिकल ए विद द वर्ड नी। नाइफ। अब नाइफ में यहाँ पे हमारे पास के की जो आवाज़ है वो नहीं आ रही, एन की आवाज़ आ रही है। अब आप देखें हमने यहाँ पे ए क्यों यूज़ किया, क्योंकि के कॉन्सोनेंट लेटर और के जो नेक्स्ट लेटर है वो भी हमारे पास कॉन्सोनेंट ही है, इस वजह से हमने ए यूज़ किया। अगर के बाद अगला लेटर जो है वो वाउल होता तो तब हम वहाँ पे एन इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे के जो नेक्स्ट वाला लेटर है वो एन है, और एन जो है वो एक कॉन्सोनेंट लेटर है, दैट्स वाई वी यूज़ द आर्टिकल ए विद द वर्ड नाइफ। फॉर क्लास नेक्स्ट एक्टिविटी है हु इज़ योर रोल मॉडल एंड वाई। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन हु इंस्पायर्स यू एंड द ब्लो। आपने क्या करना है, आपकी जो रोल पर्सनैलिटी होगी, रोल मॉडल होगा, उसके बारे में आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं और वो आपके लिए रोल मॉडल क्यों है ये वजह भी आपने बतानी है। वो रोल मॉडल कोई भी हो सकता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत भी हो सकती है,
कायद-ए-आज़म के बारे में भी हम लिख सकते हैं और इल्लामा इकबाल के बारे में भी लिख सकते हैं।